दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि कार है, स्कूटर है और लाल है, तो इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे न्यायाधीश का संबंध न्याय लिखा है, तो उसी प्रकार से सेंसर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। अभी हाल ही के एग्जामों में प्रश्न पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब दर्पण मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में आगे क्या आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। तो हम आपको तरीका बताते हैं कैसे करेंगे, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए, क्या आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए W है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 5 लिखा है, कोमा है, उसके बाद U लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों 8 लिखा है। उसी प्रकार से S है और यहाँ पर 11 है, कोमा है, उसके बाद Q है और क्या लिखा है दोस्तों 14 लिखा है। और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, कि सबसे पहले आप देखिए कि W से यदि हम लोग U पर आएंगे तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर 2 लेटर क्या कर देना होगा दोस्तों, घटा देना होगा। किसमें, तो ABCD देखिए W से U पे आ रहे हैं, उसी प्रकार से देखिए U में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर जैसे ही घटा देंगे तो S पे आ जाएंगे। उसी प्रकार से S से यदि Q पे आ जाएंगे दोस्तों, 2 लेटर घटा देंगे। उसी प्रकार से Q से आगे जैसे ही करेंगे तो 2 लेटर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जैसे ही Q में 2 लेटर घट जाएगा तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, O हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, O हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इसका कर सकते हैं। देखिए जैसे हम लोगों के सामने 5 से क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 8 हो रहा है। अब अंक में देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर +3 का। उसी प्रकार से 8 से यदि 11 पे आ रहे हैं तो प्लस कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का। उसी प्रकार से 11 से यदि 14 पे आ रहे हैं तो प्लस कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का। उसी प्रकार से आगे जब बढ़ेंगे तो 14 में क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो O और 17 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करें, बस आप ध्यान से देखते चलिए और प्रश्न को करते चले। कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए विषम, विषम का मतलब है कि कोई ना कोई इसमें अलग है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि इसमें आधा भाग हम लोगों का पेंट किया है, इसमें भी देखिए आधा भाग पेंट किया है, उसी प्रकार से इसमें भी आधा भाग पेंट किया है, लेकिन इसमें क्या क्या है, 1/4 भाग पेंट किया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा होना चाहिए, ये वाला। और ये वाला को कहाँ रखा है, C का, C में ही रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि सभी में देखिए आधा आधा भाग पेंट किया था, लेकिन ऑप्शन नंबर C में क्या किया है दोस्तों, आधा भाग नहीं बल्कि 1/4 भाग पेंट किया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और C में ही C को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आप अंत तक बने रहे, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन दिख जाएगा दोस्तों, जितने भी चैप्टर के। और आप पूरे पार्ट जितने भी अभी तक 245 पार्ट चल रहा है, अगर सारा पार्ट देख लिए तो कभी भी कोई प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। देखिए जैसे कार है, स्कूटर है, लाल, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर बीच में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, लाल लिख देंगे। और लाल कलर भी है तो एकदम अच्छा है कि यहाँ पर लाल लिख दिए। उसी प्रकार से है कि कुछ लाल हम लोगों का यहाँ पर जैसे लाल हो गया, तो लाल के बाद इसको कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि कुछ लाल हम लोगों का क्या हो सकता है, इस तरीके से कर लेंगे दोस्तों। यानी कि यहाँ पर देखिए कि कुछ लाल हम लोगों का क्या हो सकता है, कार हो सकता है। इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, कार कर लेंगे, यानी कुछ लाल कलर के कार हो सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, उसी प्रकार से कुछ लाल कलर के क्या हो सकते हैं दोस्तों, हम लोगों का स्कूटर हो सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस स्कूटर कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस तरीका को समझ लेना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ लिखा है कार, स्कूटर और लाल, यानी कुछ लाल हम लोगों का कार हो जाएगा, लाल का। और यानी देखिए कार और भी कलर कलर के हो जाएंगे, तो कुछ हिस्सा किसका हो जाएगा, लाल का। उसी प्रकार से कुछ स्कूटर भी क्या हो सकते हैं दोस्तों, हम लोगों का लाल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर
ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। टीसीएस और अलग अलग एजेंसियां जो कंडक्ट कराए बिल्कुल अभी देखिए इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। करें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब दर्पण यानी मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर दर्पण लगा दिया है दोस्तों। ये देखिए ना, ये जो लगाया है यही आपका क्या है, दर्पण है। तो जब इस फिगर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि दर्पण लगा दिया, तो यहाँ पर इस जगह पर हम लगा देते हैं, यानी कि इस जगह पर हम लोग ऊपर में यानी कि यहाँ पर कर देते हैं। और इसको जब देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा, ये देखना हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये तो पलट जाएगा दोस्तों, यानी कि इधर से हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। उसके बाद इधर से ही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो उसी प्रकार इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हम लोगों का देखिए एल भी क्या हो जाएगा, हम लोगों का पलट जाएगा, यानी कि एल कैसा हो जाएगा दोस्तों, इधर से और इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से एल किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बन जाएगा। बस तरीका को समझो कि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, यानी टी जहां है वहीं बनेगा, खाली पलट जाएगा। जैसा है ए है एल है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका बताते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क इस जगह ऊपर में दिख रहा है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात बताना। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर नहीं कर पाएंगे, नहीं भरोसा, आप वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से और अपने से ट्राई करके देखिए, देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता। हम आपको तरीका बताते, देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए उसने किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या है कि 40 से यदि हम लोग 50 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, प्लस यहाँ पर क्या किया है दोस्तों 10 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए 50 से यदि हम लोग 60 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया है दोस्तों 10 कर दिया। उसी प्रकार से ये देखिए 10 से यदि हम लोग 12 पे जाएंगे तो प्लस कितना क्या है दोस्तों, यहाँ पर अलग कर लेते हैं, हाँ इसको ले लेते हैं। प्लस कितना क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 2, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पर कितना क्या है दोस्तों, प्लस 2 किया है, देखते चलिए आप ध्यान से। उसी प्रकार से 12 से यदि हम लोग 14 पे जाएंगे तो प्लस कितना क्या है दोस्तों 2 किया है। यानी कि देखिए किस तरीके से आप प्रश्न को घुमाया है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि उसको तरीका है। उसी प्रकार से देखिए 7 से क्या किया है दोस्तों 9 किया है, तो यहाँ पर प्लस कितना क्या हम लोगों के सामने 2। तो उसी प्रकार से ऐसा इस जगह पर क्या रखेंगे जो कि 7 हो जाएगा, तो आप खुद सोच सकते थे कि इस जगह सर निसंदेह आप 5 रख देंगे, कितना रख देंगे 5 रख देंगे, 5 2 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंक में ही वृद्धि कर दिया, कभी कभी तो जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, स्क्वायर करके जोड़िए, यानी इस तरीके से आपको सोचना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया दोस्तों, अंक में वृद्धि करके दिया है। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आए हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जितने भी प्रश्न आपके सामने आते जा रहे हैं वीडियो को पॉज करके एकदम ट्राई करते चलिए, जैसे ही देखिए और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हुए। जिस प्रकार से देखिए न्यायाधीश का संबंध न्याय लिखा है, तो उसी प्रकार से सेंसर का संबंध क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि न्यायाधीश जो है, आप जानते हैं कि जो न्यायाधीश हम लोगों का जज होते हैं दोस्तों, वहां पर जो बैठते हैं, वहां पर जो वकालत होता है, वहां पर न्यायाधीश क्या करते हैं, न्याय देने का काम करते हैं। उसी प्रकार सेंसर जो है दोस्तों, सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारा नहीं कर पाएंगे इसलिए बता रहे हैं कि न्यायाधीश जिस प्रकार से न्याय देने का काम करता है, उसी प्रकार सेंसर जो है दोस्तों हम लोगों का फिल्म में लगा होता है। कहाँ लगा होता है, जो फिल्म दिखता है दोस्तों, फिल्म में ही सेंसर से क्या दिखाता है, नैतिकता दिखाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, लगभग स्टूडेंट गलती कर ही रहा है क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम है कैसे करेंगे। जिस प्रकार न्यायाधीश क्या दर्शा रहा है, न्याय को, यानी कि न्यायाधीश क्या करते हैं, न्याय का काम करते हैं। उसी प्रकार सेंसर जो है दोस्तों फिल्म में लगा होता है, फिल्म जो वहां दिखाता है सिनेमा हॉल में, तो वहां सेंसर का प्रयोग हो, सेंसर से क्या दिखाता है, नैतिकता को दिखाता है। इस प्रश्न का आंसर सी क्या था। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है बिल्कुल इस प्रश्न का सी को दिया और सी को समझ लीजिए। देख रहे कैसे घुमाया, हॉल लिख दिया, मनोरंजन लिख दिया, इस तरीके से करके डराने का प्रयास करा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए
कह रहा है कि निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा। यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों, अगला पद, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन। जल्दी से आप ट्राई कीजिए और बना के दिखाइए। जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 7 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 7 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है 14, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है 42, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 168। अच्छा थोड़ा इसको अति कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि वहां पर जगह नहीं है, तो वहां पर क्या है जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिख लिए और इस जगह पर क्या लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आप जरूर कर लेंगे, निसंदेह कर लेंगे। कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा ये तरीका बताते हैं। जैसे 7 से 7 में गए हैं तो क्या करना होगा दोस्तों, गुना 1 करना होगा। पहले सीरीज को आप देखिए सीरीज कैसे चल रहा है, यही दिमाग सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये बात आपको सोचना होगा कि 7 से यदि 14 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, गुना 2 करना होगा। उसी प्रकार से 14 से 42 पे जाएंगे तो गुना कितना करना होगा, 3 करना होगा। उसी प्रकार से 42 से इस पे जाएंगे तो गुना कितना करना होगा, 4 करना होगा। और आगे क्या कर देंगे तो गुना 5 कर देंगे। तो आप निसंदेह कर सकते हैं कि 168 में 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 8 पंचे 40। यहाँ पर कर सकते हैं आप, ऐसा थोड़ी है कि 8 पंचे 40 करी 0 हासिल हम लोगों का 4, और 6 पंचे 30 4 34 करी कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हासिल 3, और इधर हो जाएगा हाँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 840। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही है। इस जगह पर क्या आएगा 840 आएगा। तरीका कैसे तो भी बता चुके हैं, गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, श्रृंखला क्या हो रहा है, वृद्धि होते जा रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, फिर भी डाउट लगता है तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया। बहुत सारा स्टूडेंट तुरंत ही छोड़ देते हैं कि हम थोड़ी कर पाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे थोड़ी होगा सर, हम तो कर ही नहीं पाते हैं। तो देखो बताते हैं, वर्ग की संख्या ज्ञात करें। ट्रिक सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे दोस्तों, जो देखते ही इस प्रश्न का आप आंसर कर देंगे। कैसे ही देखिए, आपको निकालना क्या है वर्ग की संख्या। तो आप जान रहे हैं कि वर्ग क्या होता है दोस्तों, यानी कि सभी भुजा उसमें क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बात समझ गए, ये क्या है दोस्तों वर्ग है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि ये देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको बना के दिखा देते हैं दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा खाली देखिए, क्योंकि वहां पर अगर करेंगे ना तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। खाली आप देखिए ध्यान से, हमको खाली ईटो वर्ग बनाने में जितना समय लग जाए, देखिए यहाँ पर एगो इधर कर देते हैं, उसी प्रकार से एगो और इसमें यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, और एगो और क्या कर देते हैं इस जगह पर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और हम लोगों का 3 टो इधर से हो जाएगा, तो यहाँ पर कर दिए। उसके बाद एगो क्या कर देते हैं दोस्तों इस जगह पर कर देते हैं, और एगो हम लोग क्या कर देते हैं इस तरह। एक अनुमानित तौर पर आप समझने का प्रयास किया, ऐसा नहीं एकदम रटेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, इधर से काउंट करते हैं। 1 है 2 है 3 है और क्या है दोस्तों 4। उसी प्रकार से इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 और 4। देखिए दोनों बगल यदि बराबर हो गया, यानी ऊपर भी बराबर 4 नीचे भी इधर बराबर, या ऊपर में रहे 2 या ऊपर में रहे 3, यानी दोनों बगल बराबर होना। जैसे यहाँ तक 4, ऊपर में हो सकता है 6 तक जाए तो नीचे भी 6 तक, अगर ऊपर 7 गया तो इधर भी 7 तक, अगर ऊपर 8 गया तो इधर भी 8 तक, यानी इस तरीके से होना चाहिए। दोनों बगल बराबर हो गया तो आपका प्रश्न क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। कैसे, ये देखिए बस आप क्या कर दिए स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का हम लोगों का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, अब प्लस का प्लस और क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही करना था और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, 4 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो जैसे ही आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो गया। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो 16 9 25 4 29 31, यानी टोटल इसमें कितना आया दोस्तों हम लोगों का 30 आया। बात को समझिए, 30 आया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए इसमें एक वर्ग यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए छोटा सा एक जैसे, ये देखिए ना एक वर्ग ई बना और एक जो ई बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, ये देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। ये 2 वर्ग नहीं बन रहा है, इसमें देखिए एक वर्ग छोटा सा और एक दोनों इस तरीके से यहाँ से, तो 2 का 2 4 6 8, तो 30 में क्या करेंगे दोस्तों 8 जोड़ देंगे, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कभी भी वर्ग की संख्या निकालने के लिए आए तो आप क्या करेंगे, देखेंगे दोनों बगल बराबर है क्या नहीं है, यानी कि जैसे बराबर हुआ ऊपर में 5 तक गया 6 तक गया 7 तक गया तो नीचे भी 7 तक जाना चाहिए, अगर 8 तक। तो इस तरीके से जैसे हुआ तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों, स्क्वायर करके उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। अगर बराबर नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे सर, तो उस सब अगले पार्ट में आएगा, वहां पर बता देंगे, इसीलिए आपको घबराना नहीं है।
जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है पहले उसको समझिए। यहाँ पर होता है क्या कि जो नहीं आ रहा है उसको अब सोचने में लग जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो क्वेश्चन आया पहले उसको तो कीजिए, और जो अगला अगर बराबर नहीं होगा तो अगले पार्ट में आपको लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, बस इसको करना था, 1 है, 2 है, 3 है, 4, इधर से भी करेंगे तो हम लोगों के सामने 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। बस सबका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, और इधर हम लोगों का 2 को वर्ग बन रहा है सब में, तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कथन और निष्कर्ष। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कप क्या है दोस्तों, बोतल है। तो कर लेते हैं, और कुछ बोतल क्या है, तो नीचे में हम लोगों का जगह आराम से बन जाएगा। देखिए कुछ कप यानी कि कप यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। कुछ कप हम लोगों का क्या है, कह रहा है कि कुछ कप जो है बोतल है। अच्छा, कुछ कप क्या है दोस्तों, बोतल, और सभी बोतल गिलास। अच्छा, कुछ कप जो है इसी का पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि आप बोतल है, कुछ कप क्या है हम लोगों का, बोतल है। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, अच्छे से आप समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ कप जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, बोतल, और सभी बोतल हम लोगों का क्या है दोस्तों, ग्लास है, यानी कि सारा बोतल। इस जगह लग रहा है कि नहीं हट रहा है, हटाइए हटाइए, यहीं पर कर लेते हैं। कुछ कप हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहीं पर कर लेते हैं, हटाइए। कुछ कप क्या हम लोगों के सामने, बोतल है। कुछ कप क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बोतल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ कप क्या है, बोतल है, तो लिख दिए। और सभी बोतल क्या बोला है दोस्तों, ग्लास है, यानी कि जितना भी बोतल है सारा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लास हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें चला जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लास हो जाएगा, यानी कि बन गया। बस यही डायग्राम बनाना था, यानी वहां पर बोला है कि कुछ बोतल क्या है हम लोगों का, कुछ कप बोतल है, और सभी बोतल ग्लास। अब निष्कर्ष देखिए, यहाँ पर क्या क्या करा है, करा है कि कुछ कप गिलास है, तो कुछ कप जो है गिलास में गया कि नहीं, बिल्कुल सही तो कह रहा है। अरे कुछ कप का हिस्सा देखिए ग्लास में इस तरीके से नहीं गया है, गया है तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ ग्लास जो है बोतल है, तो ग्लास का हिस्सा में यानी कि बहुत बड़ा हरा कलर का जो ग्लास है क्या है हम लोगों का, ग्लास है, उसी में कुछ हिस्सा किसका है, बोतल का। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोनों निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कहीं भी डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और सारे पार्ट को आप देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और क्या 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है। तो ये फिगर जो आपको दिख रहा है ये कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में, कहाँ पर। तो इस बात को बताना है, तो ये देखिए आपको बताते हैं। वहां पर जिस तरीके का फिगर है उसी तरीके का आपको देखना हूबहू कहाँ मिल रहा है। जैसे कि हम लोगों का देखिए ये गोला का जो निशान है दोस्तों खाली भाग में दिया है, तो इसमें कहीं गोला नजर आया नहीं है। इसमें देखिए रंगीन भाग में गोला का निशान आया, इसमें भी हम लोगों का रंगीन भाग में दिया, लेकिन इसमें देखिए खाली जगह पे दिया है। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर डी, और डी को देखिए कहाँ रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि डी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस आप तरीका समझ लीजिए किस तरीके के प्रश्न आए तो कहाँ है। कभी कभी लिखा रहता है छिपी हुई है, कभी लिखा हुआ रहता है सन्निहित है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है, कहेगा ये फिगर कहाँ किस उत्तर आकृति में सन्निहित है, छिपी हुई है, इस तरीके से। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, और डी वाला था तो डी वाला सी में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया, लेकिन तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल दोस्तों। ये देखिए करा कि राम ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए कहा कि इनके पुत्र जो है मेरे पुत्र के क्या है दोस्तों, चाचा। तो बूढ़ा व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंध है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती करेंगे, नहीं भरोसा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बनाइए। तो ये देखिए बता दें सबसे पहले कौन है दोस्तों, कि राम ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए कहा कि इनके जो पुत्र है, तो इनके किनके, यानी राम ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए कहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या, बूढ़ा व्यक्ति। इस जगह पर क्या कर लेंगे, लिख लीजिए आप बूढ़े और क्या दोस्तों हम लोगों का व्यक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिए बूढ़े व्यक्ति। तो कई वही कह रहा है कि बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए राम ने कहा कि इनका पुत्र, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। तो इसका जो एक पुत्र हो जाएगा, कह रहा है कि मेरे पुत्र का, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर राम हो जाएगा, और इसका एक और पुत्र होगा दोस्तों, इसका एक और क्या हो जाएगा, हम लोगों का पुत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लिए, यानी कि इसके पुत्र जो है करें मेरे पुत्र का क्या है दोस्तों, चाचा है। तो हो तो गया, बन गया। देखिए इसके पुत्र के क्या है दोस्तों, यानी इसका जो कोई पुत्र है, इसका राम का जो पुत्र है, इसका ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का चाचा है। तो देखिए क्लियर नहीं हो गया, एकदम साफ साफ लिखा है दोस्तों कि बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए कहा कि इनके जो पुत्र है, तो इनके यानी कि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन कि इनके किनके लिए प्रयोग हुआ, तो राम के लिए। तो वही कह रहा है इनके पुत्र, तो बूढ़े व्यक्ति का जो पुत्र है, तो कह रहे मेरे पुत्र का, यानी कि इसका एक और पुत्र है
है दोस्तों, यानी मेरे पुत्र का क्या है चाचा। तो इस तरीके से कह रहा है कि राम और बूढ़े व्यक्ति में क्या संबंध है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का पिता का। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। फिर भी यदि आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि साफ साफ लिखा है कि राम ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए कहा कि इनके पुत्र, इनके यानी किनके, तो वही जो बूढ़ा व्यक्ति है उसी का, तो उनके पुत्र, कह मेरे पुत्र का चाचा, तो मेरे पुत्र का चाचा यानी कि बूढ़ा व्यक्ति का और एक पुत्र है दोस्तों, तभी तो इसके पुत्र का चाचा होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। तो वही कह रहा है कि राम बूढ़े व्यक्ति से क्या संबंध है, तो राम बूढ़े व्यक्ति का कौन हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। जैसे ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए कोड लिखा है, जैसे कि देखिए CANDLE यानी कैंडल का इस प्रकार से लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका आपसे पूछा जा रहा है कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। जैसे ये देखिए C है, उसके बाद A है, उसके बाद N, उसके बाद D, उसके बाद A और क्या है दोस्तों L। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे E है और हम लोगों के सामने Y है, उसके बाद P, B, उसके बाद N और क्या लिखा है दोस्तों, सी लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए एफ एल, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों के सामने एम ई और क्या है दोस्तों एस है। तो इसका निकालना है। तो ये देखिए तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले देखिए सी से यदि ई पे आएंगे तो क्या करना होगा, तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें आपको सोचना है। तो ए बी सी डी में देखिए सी से यदि ई पे आ रहे हैं तो सी के बाद डी और ई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ए में हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए ए के लिए क्या प्रयोग किया उसने, y का प्रयोग किया। ये देखिए उसी प्रकार से तो ए के बाद हम लोगों का y कैसे हुआ, तो ए में एक लेटर घटेगा z, यानी कि यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 2 लेटर घटा दिया, एक बार 2 लेटर। ये देखिए 2 लेटर यहाँ n के बाद o और p, 2 लेटर प्लस किया। उसी प्रकार से 2 लेटर क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया। किसमें, ए बी सी डी में सोचना। देखिए डी में जैसे एक लेटर घटेगा c और c में एक लेटर घटेगा तो b। उसी प्रकार से देखिए ए से हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए से अच्छा हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों CAND, अच्छा यहाँ पर ए लिखा गया है तो यहाँ पर हम लोगों को मिटाना होगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ है, गलती हुआ है। देखिए तो इस जगह पर हम लोगों का क्या लिखा जाएगा, एल लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ई लिखा जाएगा। अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ एल में हम लोगों का इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, +2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, यानी एक बार +2, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2, इस तरीके से करना है। तो सबसे शुरू में क्या किया है हम लोग, क्या किए हैं तो दोस्तों +2। यहाँ पर ऐप में जैसे ही +2 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐप के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा। उसी प्रकार से एल में क्या कर देंगे दोस्तों, -2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का जे हो जाएगा। तो देखिए एच और जी वाला ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आप तरीका समझिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी एक बार +2, एक बार -2। देखिए ना इसमें क्या कर देंगे आप, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे तो क्या हम लोगों का सी नहीं होगा। उसी प्रकार से एम में क्या कर देंगे दोस्तों, -2 कर देंगे तो यहाँ पर जैसे एम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। उसी प्रकार से ए में कर देंगे तो क्या, तो आप काहे नहीं समझ रहे इस तरीके के प्रश्न। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि +2 -2 +2 -2, इस तरीके से आपको करना है। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x दक्षिण दिशा में हम लोगों का कितना चल रहा है दोस्तों, तो 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इस सब आपको मालूम होना चाहिए और यहाँ पर मालूम करवा रहे हैं। ये देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का पूरब, इस साइड जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पश्चिम होता है और जस्ट इसके ऊपर में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है और जस्ट नीचे हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण होता है। बस इतना बात। और अभी भी यहाँ पर तीर का निशान आपको लगाना होगा, नहीं तो फिर कैसे होगा। यहाँ से इधर पूरब हुआ, इस साइड पश्चिम हुआ, ऊपर में उत्तर। बस ये दिशा आपको हमेशा याद रखना होगा कि जिधर तीर का निशान है वहां पर आप रख के और प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। तो कह रहा है कि एक्स जो है हम लोगों का दक्षिण दिशा में 35 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। यानी कि क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का बाएं, यानी इस जगह से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग कर दिए तो दक्षिण की ओर देखिए, दक्षिण दिशा किधर है, तीर का निशान आप देखिए दक्षिण में किधर है। तो बिल्कुल हम लोगों का कितना चला है दोस्तों, 35 मीटर चला है। उसके बाद फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा और फिर 25, तो यहाँ पर इतना ले लेते हैं 25, एक अनुमानिक दूरी ले लीजिए। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 35 चला। देखिए इधर जा रहे थे तो फिर जहां आपका तीर का निशान है वहां पर आप अपना मुंह रखेंगे और दायां हाथ आप बायां हाथ देखेंगे, आपको तुरंत दायां बायां समझ में आ जाएगा कि जिधर जिधर तीर जा रहा है यानी ऊपर की ओर देखिए आप वहां पर मुंह रखेंगे तो दायां हाथ किधर हो जाएगा, बायां हाथ किधर। तो अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला है कि फिर हम लोगों का
यानी कि कितना चला है दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का कितना चला है, यानी 35 मीटर चला है। उसके बाद देखिए फिर दाईं ओर मुड़ा है और उसके बाद क्या चला दोस्तों, हम लोगों के सामने 20 मीटर चला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना चला दोस्तों, हम लोगों का 20 मीटर चला। देखिए ना वो बोला है कि हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा है। अच्छा, हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, दाईं ओर, तो इधर नहीं होगा बल्कि दाईं हम लोगों का किधर हो जाएगा, ईस्ट साइड हो जाएगा। यही आप गलती कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। और कितना चला हम लोगों का, 20 चला है। तो वही करा कि बताइए आरंभिक स्थल से कितना दूर है। तो यहाँ से आरंभिक स्थल यानी कि इस जगह से स्टार्ट किया था, तो इस जगह से हम लोगों का कितना दूर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर हो जाएगा। देखिए तो ई हो जाएगा 25 और उधर कितना हो जाएगा दोस्तों, उतना सा 20। तो 25 और 20 आप जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45। और देखिए कौन सा दिशा, यानी कि उधर जा रहा है, तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखिए ना इधर आया है, तो पूर्व हो जाएगा। यानी कि 45 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व की ओर हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, पूरा पश्चिम किधर होता है, उत्तर दक्षिण, उस सब चीज बता दिए। बस आपको बेसिक बात को एकदम करते हुए चलते चले, तीर के जगह पे मुंह रखिए और करते चले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, लगभग स्टूडेंट गलती करेगा ही करेगा, नहीं विश्वास है आप करके देख लीजिए, होबे नहीं करेगा आपसे, क्योंकि ऐसा घुमा के लिखा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात करें। बेमेल का मतलब होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, नागा हो गया, उसके बाद हम लोगों का गारो हो गया, उसके बाद हम लोगों का मिकीर हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्य का क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य का क्या है, हम लोगों का जाति है। यानी कि यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, जाति का नाम है। यानी कि यहाँ पर बात को समझने का प्रयास कीजिए कि नागा हो गया, गारो हो गया, उसके बाद मिकिर हो गया, तो ये सभी पूर्वोत्तर राज्य का जाति है। जबकि हम लोगों का भील जो है दोस्तों यहाँ पर अलग हो जाएगा, बल्कि भील हम लोगों का यहाँ पर अलग हो जाएगा, यानी पूर्वोत्तर भारत का नहीं है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भील कहाँ का जनजाति है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए, बेमेल का मतलब होता है 4 में से 3 किसी तरह का समान, एक अलग है, कौन सा अलग है, तो अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी हम लोगों का पूर्वोत्तर राज्य का, भील हम लोगों का पूर्वोत्तर राज्य का है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन, ये कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया। ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। जैसे हम लोगों का लिखा है के, उसके बाद आई, इसको अलग ही ले लेते हैं, देखिए इसी से ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों के, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है टी, और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जैसे एल, उसके बाद आई, उसके बाद टी, और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है एस, उसके बाद यू, उसके बाद टी, और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो इसको भी लिख लीजिए, जैसे हम लोगों के सामने टी यू टी ई। ये देखिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरह घुमा कर थोड़ा सा लिखा था, जैसे पी, उसके बाद एल, यू और ई। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर और कैसे होगा। कि उसने क्या किया दोस्तों, के से यदि एल पे जाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1। अब बल्कि देखिए आई को आई ही लिखा है, टी को टी ही लिखा है, यानी इसको यानी कहने का मतलब प्लस 0, क्या क्या है दोस्तों, प्लस 0, यानी 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया दोस्तों, कुछ भी नहीं किया। उसी प्रकार से देखिए एस के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा प्लस 1, इसमें कुछ नहीं किया, बहु ऐसे ही लिख दिया, यानी कहने का मतलब प्लस 0, इसके बाद यहाँ पर प्लस 0, यहाँ भी क्या दोस्तों प्लस 0, यानी प्लस 0 कर दिया। खाली शुरू वाला लेटर में क्या किया दोस्तों, उन्होंने प्लस 1 कर दिया। तो पी में जैसे ही एक लेटर प्लस कर देंगे, बात को समझने का, पी के बाद क्या होता है हम लोगों के सामने क्यू हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। अब बाकी सभी लेटर क्या कर देंगे दोस्तों, एल का एल हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, उसी प्रकार से ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। क्योंकि इस सब में क्या करना होगा, 0 करना होगा, इसमें भी क्या करना होगा, 0 करना होगा, सब में क्या कर देना दोस्तों, 0 प्लस कर देना। बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हुआ क्या है, सब में 0 0, उधर उतना कर चुके हैं, फिर आप इधर क्यों नहीं समझ रहे हैं, फिर ऐसा आप काहे बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं समझ में आता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू एल यू ई। तो देखिए कहां मिला, क्यू एल यू, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कथन और मान्यता से दिया है। तो ढेरी तरीके के प्रश्न करवा चुके हैं, कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्व अवधारणा, सारे पार्ट को आप देखते चलिए, आपको मिलते जाएगा। कहीं पूर्व धारणा आ जाते हैं, कभी निष्कर्ष आ जाते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करवा चुके हैं।
और करवाते जा रहे हैं, आगे पार्ट जैसे आ रहा है देखते चलिए। करा कि कथन में दिया है, यहाँ पर साफ साफ बोला है दोस्तों हम लोगों के सामने कि आप करा कि नए लोगों को मधुर, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, आप नए लोगों को अपनी मधुर मुस्कान से जीत सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखा है कि आप यानी कि नए लोगों को अपनी मधुर मुस्कान से क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ये बात कथन में दिया। अब देखते हैं मान्यता में क्या क्या कहा कि नए लोगों पर जीत आवश्यक है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वहां पर कथन में लिख दिया है कि जीत सकते हैं। अगर आप नए लोगों को अपनी मधुर मुस्कान से क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ये बात वहां पर क्लियर हो चुका है कि नए लोगों पर जीत आवश्यक है। ये बात क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि अज्ञान लोगों पर मधुर मुस्कान हमारे लिए संभव है। हाँ, तो अज्ञान भी रहे या कोई भी रहे, वहां साफ साफ लिखा है कि अज्ञान मतलब वही लिखा है कि आप नए लोगों को, तो नए लोग को यानी पहली बार देख रहे हैं तो अज्ञान न हुआ। तो इस तरीके से इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोनों मान्यता क्या है दोस्तों हम लोगों का, यानी कि निर्वाद है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे एक बार फिर से देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि आप नए लोगों को अपनी मधुर मुस्कान से जीत सकते हैं। और यहाँ पर मान्यता दिया है कि नए लोगों पर जीत आवश्यक है। ये बात क्लियर हो चुका है कि आप नए लोग, अब यहाँ भी नए लोग हैं। तो देखिए कथन का मान्यता में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ये क्या होगा, सही होगा। फिर दूसरा देखिए कह रहा अज्ञान लोग, अज्ञान कौन है, जैसे आप नए लोगों को देख रहे हैं तो क्या है, अज्ञान ही है, और मुस्कान को हमारे लिए क्या है, संभव है। ये भी बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर दोनों का